प्रिय भाई और बहनों, आज का शुभ संदेश के लिए आप सभी को हम स्वागत करते हैं। যিশু কেশব হরিঅর্পণ করু পূর্ণ অধিকার। তিনি মোর আমি তাহার, সব করি অর্পণ, সব করি অর্পণ, সর্বশরীর মৌনত্রাতম করি সমর্পণ। आज का संदेश प्रभु के दास डेविड पी आइसक गुजरात से बांटा जाएगा। प्रार्थना के साथ सुनिए। परमेश्वर के नाम में स्तुति हो। मॉर्निंग वॉइस द्वारा सुनने वाला तमाम हमारा श्रोतागणों को प्रभु यीशु मसीह के धन्य नाम में और प्रभात वंदन हम देते हैं। परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है, इसलिए आराधना के संबंध में कुछ शब्द आज सुबह आप लोगों को सामने रखने में चाहता हूँ। आराधना वो परमेश्वर के वचन के प्रकाश में करना का है, क्योंकि परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता है और हम उसी का सृष्टि है। यह एक स्वाभाविक बात है कि सृष्टिकर्ताओं को आराधना करती हैं। आराधना वो याचना है। कुछ लोगों को मन में यही है, धन्यवाद और मध्यस्थता से भिन्न है। प्रार्थना का उदाहरण है, हे प्रभु मेरे प्राण की रक्षा करें। धन्यवाद का उदाहरण है, मेरी आत्मा की रक्षा की, उसके लिए धन्यवाद मैं करता हूँ। मध्यस्थता की प्रार्थना का उदाहरण है, हे प्रभु भारत के नाश होने वाला लाखों की रक्षा करें। ये सब आराधना के उदाहरण नहीं है। फिर आराधना क्या है? हे परमेश्वर आप कितने महान हैं। मैं आपको आराधना और उपासना करता हूँ। आराधना में हम परमेश्वर से कुछ मांगते नहीं, वरन परमेश्वर को देते हैं। भजन संहिता 29 में को लिखा है कि पहले दो पदों में लिखा है, हे परमेश्वर के पुत्रों यहोवा का यहोवा ही का गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ्य को सराहो। यहोवा की महिमा करो, पवित्रता से शोभामयन होकर यहोवा का दंडवत करो। इस भजन में दंडवत करना, इसका सही अनुवाद आराधना करना होना चाहिए। परमेश्वर के पुत्रों से आराधना करने के लिए आह्वान किया है। अब्राहम की आराधना के संबंध में जो उत्पत्ति 22 अध्याय में लिखा है। पवित्र बाइबल में आराधना शब्द पहली बार उत्पत्ति 22 अध्याय का 5वां पद में आया, उधर लिखा है। वो आयत में क्या लिखा है? और उत्पत्ति 4 अध्याय का 25 कलम में जो प्रार्थना शब्द पहली बार आया है। उत्पत्ति 22 में अध्याय से आराधना के कुछ प्राथमिकता पाठ सीख सकते हैं। नंबर 1, आराधना परमेश्वर के प्रकट किए गए वचन के आधार पर होने चाहिए। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपना एकलौत पुत्र इसहाक को होमबलि चढ़ाने के लिए वो जो बताया है। प्यारों, उधर हम बढ़ते हैं। अब्राहम से इस प्रकार कहा है, एकलौत पुत्र इसहाक को होमबलि चढ़ाने के लिए। अब्राहम की अपनी इच्छा के अनुसार यह नहीं हुआ। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम अपने पुत्र
इसहाक को होमबलि के लिए ले गया। परमेश्वर की आज्ञा बिना यदि अब्राहम अपने पुत्र का होमबलि करता तो वह हत्या के बराबर हो जाता है। दूसरी बात यही है, आराधना विश्वास के आधार पर होने चाहिए। जब परमेश्वर ने आज्ञा दी तब अब्राहम ने प्रश्न नहीं किया, परंतु उस आज्ञा का संपूर्ण मन से पालन किया। नम्रता और दीनता यह प्रकट है। विश्वास के द्वारा अब्राहम की आराधना एक अति उत्तम आराधना मान गया। विश्वास ही से अब्राहम ने इसहाक को चढ़ाया। इब्रानियों की पुस्तक में हम 11 अध्याय का 17वां पद में इस प्रकार लिखा है, कैन के बेली से परमेश्वर क्यों प्रसन्न नहीं हुआ है? क्योंकि कैन से जो विश्वास नहीं किया। होमबलि ने विश्वास के साथ जो करने का है। और हाबिल के बारे में देखो, हाबिल ने विश्वास के साथ अपना बलि चढ़ाया जिससे परमेश्वर प्रसन्न हुआ है। तीसरी बात यही है, सच्ची आराधना किसी भी प्रकार का बहुमूल्य चीज चढ़ाने के द्वारा होने चाहिए। अब्राहम के लिए अपना एकलौत पुत्र इसहाक बहुमूल्य था और उस बहुमूल्य भेंट को अब्राहम ने चढ़ाया था। इस संबंध में दाऊद ने यबूसी और नान से जो कुछ कहा वह ध्यान देने लायक है। मैं इसका पूरा दाम ही लेकर इसे मोल लूँगा, जो तेरा है उसमें यहोवा के लिए नहीं लूँगा और न सोत मोत का होमबलि चढ़ाऊँगा। तब दाऊद ने उस स्थान के लिए और नान को 600 शेकल सोना लेकर दिया है। और इतिहास में, पहले इतिहास में 21 अध्याय का जो 26-25 कलम में लिखा है, दाऊद ने एक वेदी बनाई और होमबलि और मेलबलि चढ़ाकर यहोवा से प्रार्थना की और उसने होमबलि की वेदी पर स्वर्ग से आग गिराकर उसकी सुन ली और परमेश्वर ने बहुमूल्य आराधना को ग्रहण करता है। मरियम ने प्रभु यीशु के लिए बहुमूल्य इत्र चढ़ाया है। हम बाइबल में इस प्रकार हम पढ़ते हैं। इसलिए प्यारों, आराधना में अलगाव की आवश्यकता है, वो चौथी बात है। अब्राहम ने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं बड़ा वहाँ तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। उत्पत्ति 22 अध्याय का 25 पद में हम 5वें पद में इस प्रकार पढ़ते हैं, परमेश्वर की संतानों और जो आराधना करने का अधिकार दिया है सेवकों को नहीं। और भजन संगीत में जो में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, हे परमेश्वर के पुत्रों यहोवा का गुणानुवाद कर। इसलिए 4 बात आराधना के बारे में आप थोड़ा विचार करना बहुत आवश्यक है। इन वचनों द्वारा प्रभु सुनने वाला तमाम प्रिय लोगों को अनुग्रह और आशीष दे। प्रभु का नाम में महिमा हो।